जैन साथियों, चलिए मैं आज 29 और 30 नवंबर के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न को हल करते हैं। इससे पहले आपको हम 1 से लेकर 28 नवंबर तक के प्रश्न करवा चुके हैं, तो आज हम लोग 29 और 30 नवंबर के प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद आपको हम कल आपका नवंबर के कंप्लीट मंथ का पूरे महीना का एक साथ आपको क्लास करवा देंगे मैराथन के रूप में, यानी आपका रिवाइजन के रूप में। ठीक है, तो आपको रिवीजन करवा देंगे कल आपको नवंबर पूरे मंथ का। तो आज चलिए हम देख लेते हैं आपका 29 और 30 नवंबर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसे हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें मेरा क्वेश्चन है कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। देखिए, एशिया पावर इंडेक्स 2025 जो है ये आपका लॉबी इंस्टीट्यूट यानी जारी किया है। कौन? लॉबी इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा। लॉबी इंस्टीट्यूट जो है ये इस इंडेक्स को जारी किए हैं। तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 में जो है वो भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली में तीसरे स्थान पर है। तो पहला पे कौन है? तो पहला पर है आपका अमेरिका। ठीक है, दूसरा पे कौन है? तो दूसरा स्थान पर है आपका चीन। ठीक है, और तीसरा पर है आपका भारत, और चौथा स्थान पूछे तो चौथा पर आपका है जापान। ठीक है, चौथा पर है आपका जापान। और हमारा पड़ोसी जो है पाकिस्तान वो एशिया में 16वें स्थान पर है। ठीक है, किस स्थान पर है? एशिया में बात कर रहे हैं, 16वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन मेरा सेकंड है, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है आपका कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो अभी आपको बताया प्रथम स्थान पर अमेरिका है, सेकंड पर चाइना है, थर्ड पर भारत है, और फोर्थ पर जापान है। आगे बढ़ते हैं, पहला है क्वेश्चन थर्ड है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन है कि भारत ने साइक्लोन डिटवाह के कारण श्रीलंका को मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। साइक्लोन डिटवाह के कारण श्रीलंका को मदद के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो ये क्या आपका ऑपरेशन सागर बंधु। तो ऑपरेशन सागर बंधु के तहत आपको इन श्रीलंका को हेल्प किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि साइक्लोन डिटवाह जो है इसका नामकरण किसने किया है, क्योंकि आपके एग्जाम में अब ये भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस साइक्लोन का जो है वो नामकरण किसने किया है। तो ध्यान रखिएगा, नामकरण किया है आपका यमन ने। ठीक है, नामकरण किसने किया है? तो यमन ने किया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक आवश्यक सूचना है, यदि आप बीपीएससी एडीओ का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बीपीएससी एडीओ का हम पूरे कंप्लीट क्लास अभी चला रहे हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फी भले आपको 500 यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये मात्रा भी आपको 400 में मिल जाएगा। 400 में आपको बीपीएससी एडीओ के लिए पूरे आपको मैथ चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग को आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस जितने भी विषय है सभी को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और साथ में आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा मात्र 400 में। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच मिलेगा कहाँ पर? तो ये मिलेगा आपको LK क्लासेस ऐप पर। ठीक है, हमारा ये ऐप है, तो LK क्लासेस ऐप पर आपको मिलेगा, तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, इसके साथ आप केबल टेस्ट लगाना चाहते हैं। ठीक है, केबल टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपको 120 में आपको 15 टेस्ट मिलेगा। इसमें आपको केवल GS का टेस्ट मिलेगा। ठीक है, केवल GS का टेस्ट मिलेगा। ठीक है, यानी आपका यानी समान अध्ययन का जो पेपर होगा आपका, उस पेपर का आपको टेस्ट मिलेगा 15 टेस्ट, मात्र 120 में एग्जाम पैटर्न पड़ेगा। बिल्कुल, इसका डेमो आपका एक अपलोड है यूट्यूब पर। ठीक है, डेमो देख लीजिए यूट्यूब पर, आपको पता चल जाएगा कैसे टेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, और उसके अलावा यदि आप सिर्फ चाहते हैं करेंट अफेयर हम पढ़ें, ठीक है, सिर्फ चाहते हैं आप करेंट अफेयर पढ़ें, तो करेंट अफेयर के लिए भी आपको यहाँ पर अब एक बना हुआ है सेक्शन। ठीक है, LK क्लासेस ऐप पर, तो वहाँ पर आप जाइएगा तो 2024-25 पूरे का आपको करेंट मिल जाएगा। ठीक है, बिहार का करेंट भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी रहेगा। ठीक है, और मंथली बैच भी आपको करेंट मिल जाएगा मात्र 99 में। और 99 में इसका ना 1 ईयर यानी 1 साल का वैलिडिटी आपका रहता है। ठीक है, 1 साल तक आपको ये PDF मिलेगा करेंट अफेयर का। ठीक है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है आपका
कि इंटरपोल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंटरपोल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया लुकास फिलिप को। ठीक है, लुकास फिलिप को इंटरपोल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यदि आपसे पूछे इस किस देश से संबंधित है, तो ये है फ्रांस से। ठीक है, कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं लुकास फिलिप। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन मेरा 5 है। क्वेश्चन 5 आपका है कि किस देश ने 2026 से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा देश है जो 2026 से जो है वो आपका 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है? ठीक है, यानी 16 साल से कम उम्र के बच्चा जो वहाँ पर सोशल मीडिया नहीं चला सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम किया। ये क्या आपका? मलेशिया। हम तो कहते हैं भारत को भी करना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी होगा। मलेशिया ने जो है वो आपका 2026 से जो है आपका 16 साल से कम उम्र के बच्चे को सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। ठीक है, चलाने से। तो आपका ऑप्शन सी होगा। देखिए आपको बता दें कि इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा LK क्लासेस ऐप पर। ठीक है, LK क्लासेस ऐप पर पीडीएफ में आपको पूरे मंथली वाइज आपको मिलेगा पीडीएफ। ठीक है, टॉपिक वाइज मिलेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बिहार का करंट अफेयर सारा मिलेगा। ठीक है, और ये मात्र आपको 99 में हम देते हैं और 1 साल तक आपका वैलिडिटी रहता है। ठीक है, 1 ईयर, 1 साल तक आपका इसका वैलिडिटी रहेगा, यानी 1 साल आगे जितने भी क्लास आपको होगा सारा पीडीएफ मिलेगा। अभी आप लेते हैं तो आपको 2024-25 का कंप्लीट आपको पीडीएफ मिलेगा करंट अफेयर का। ठीक है, मात्र 99 में। ठीक है, तो इससे आप LK क्लासेस ऐप से ले सकते हैं। दूसरी खासियत हमारा यह है कि हम क्वेश्चन बहुत कम करवाते हैं लेकिन सारा आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाते हैं। ठीक है, मैं दूसरे की तरह एक दिन में 50 क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, 20 क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ। 50 क्वेश्चन तो मेरा एक वीक में होता है। ठीक है, एक वीक में मेरा 50 क्वेश्चन होता है। ठीक है, मंथली में 100 से 120 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सारा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको करवा देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन 6 है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में पीएम मोदी ने स्काई रूट द्वारा निर्मित भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किए हैं। उनका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है विक्रम-1। क्या नाम रखा गया है? विक्रम-1। ठीक है, स्काई रूट जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, यह एक प्राइवेट कंपनी है या स्टार्टअप है। ठीक है, तो ये भारत का पहला ऐसे प्राइवेट कंपनी बना जो अपना स्पेस रॉकेट बनाया है। ठीक है, वो विक्रम-1 है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 का आपका कि भारत की शीर्ष संस्था सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर यानी CBIC के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो नए चेयरमैन नियुक्त किया आपका विवेक चतुर्वेदी को। ऑप्शन नंबर बी होगा, विवेक चतुर्वेदी को नियुक्त किए हैं। और ये जो संजय कुमार अग्रवाल है, इससे पहले CBIC का चेयरमैन यही थे और इसका जो है आपका आज ही यानी 30 नवंबर को ही वो रिटायर हुए हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका यानी 29 और 30 नवंबर का प्रश्न। ठीक है, 29 और 30 नवंबर का प्रश्न था। आप कहेंगे सर 7 ही प्रश्न करवाए हैं। हाँ, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को हम करवाएंगे। मैं दूसरे की तरह कुछ भी करवा करके व्यूज कमाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, हाँ, जितने देखो मेन चीज़ यही होता है आपका ना कि स्टूडेंट को यदि ये पता चल जाए कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ यही है किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब क्या करते हैं स्टूडेंट कि जो डेली का करंट अफेयर करवाते हैं और 20-25 क्वेश्चन डेली करवाते हैं। ठीक है, 2-2 पेज में इसका डिस्कशन ही करवाते हैं। ठीक है, तो उसका वीडियो देखता है, एक दिन में 25 क्वेश्चन है, कुछ भी जिस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं होता है वो भी क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, तो लोग उसको देख रहे हैं। ठीक है, खूब अच्छा खासा इसका व्यू जाता है। लेकिन वही हम है जो अच्छे प्रश्न करवाते हैं, आपका सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाते हैं, जो एग्जाम में आने योग्य होता है, इसका क्लास करवाते हैं तो स्टूडेंट नहीं देखते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको ऐसे ही क्लास करवाएंगे जैसे हम पहले करवा रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम चेंज कर देंगे। ठीक है,
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पहले भी करवाते थे, आज भी हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो कंटेंट के नाम से हम पहले भी जाने जाते थे, आज भी हम कंटेंट के नाम पर ही जाने जाते हैं, ठीक है। ये आगे तक जारी रहेगा, चाहे जो भी हो। मुझे व्यूज कम जा रहा है उससे मतलब नहीं है, मुझे अच्छे कंटेंट देने से मतलब है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।